जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का ही चैप्टर करेंगे। इसी में हमारा पाइप एंड टंकी का भी शामिल है और दोनों ही लगभग मिलते जुलते हैं सभी। उसमें भी टाइम एंड वर्क है और इसमें भी हमारा टाइम एंड वर्क है। दोस्तों, कुछ एक सवाल मेरे रह गए थे इस चैप्टर के, तो वो आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा वन वन है। 7 पुरुष या 10 महिलाएं किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 14 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों, ऊपर ये अलग अलग दे रखा है कि यदि 7 पुरुष हमारे काम करते हैं तो उनको वो 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। लेकिन अकेली 10 महिलाएं, जो ओनली पुरुष शामिल नहीं है इसमें, ओनली 10 महिलाएं यदि काम करती हैं तो वो भी उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकती हैं। इसमें जो बीच में या जो लगा हुआ है ना दोस्तों, ये क्लियर कर रहा है कि अलग अलग काम है इनका। लेकिन नीचे पूछ रहा है कि 14 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो वो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों, ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले या तो हमें महिलाओं को पुरुष बना लेना है कि मतलब पुरुष के मुकाबले पर कितनी महिलाएं काम करती हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्लियर दे रखा है कि ये 7 पुरुष हैं हमारे, वो हमारी 10 महिलाओं के बराबर हैं। तो हमारा एक पुरुष कितने के बराबर होगा? एक एक पुरुष होगा हमारा 10/7 महिलाओं के बराबर होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 14 पुरुष, तो हमें इन पुरुष की जो कैपेसिटी है 14 पुरुषों की, वो कितनी महिलाओं के बराबर है, हमें ये बनाना है। तो सिंपली हमारा जो है 14 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/7 इंटू इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हमारा बना 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, तो 10 दूनी 20, यानी कि 14 पुरुष के मुकाबले 10 महिलाएं हैं। जितना काम हमारे 14 पुरुष करेंगे उतने उतने ही काम को हमारी 20 महिलाएं करेंगी। अब 4 महिलाएं ऑलरेडी हमारी दे रखी हैं, तो 4 महिलाओं को इसमें ऐड कर देंगे, 4 महिलाएं और। तो कुल मिला के हमारा जो है ये हो गई 24 महिलाएं। 24 महिलाएं फीमेल। अब 24 महिलाएं हमारा निकल गया। अब क्लियर हो गया हमारा कि 10 महिलाएं किसी काम को 24 दिन में करती हैं। तो हमारी अब 24 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, क्योंकि हमने पुरुष को महिलाओं में कन्वर्ट कर लिया। जितना काम हमारा 14 पुरुष करेंगे उतनी हमारी 20 महिलाएं करेंगी और 4 महिलाएं हमने ये जोड़ दी हैं। अब सिंपली हमारा ये इसका आंसर निकल जाएगा। 10 महिलाएं किसी काम को 24 दिन में करती हैं। अब एक महिला वो करेगी 24 × 10। ये 10 हम इसकी गुणा में ले आए। एक महिला हमारी ज़्यादा दिन में करेगी, तो हमारी एक महिला करेगी 24 × 10 दिनों में। अब वो हमें निकालना है 24 दिनों में 24 महिलाएं कितने दिन में कर देंगी। तो 24 इसके नीचे ले आएंगे, 24। अब 24 से हम 24 को काट देंगे तो हमारा बचा 10। तो हमें क्लियर हो गया कि ये 14 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर देंगी। तो हमारा राइट आंसर हुआ सेकंड वाला खा। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें एक नल एक हौज को 10 घंटे में तथा एक अन्य उसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने घंटे में भर जाएगा? दोस्तों, सेम जैसे हम टाइम वर्क करते आ रहे हैं वैसे ही है। उसमें इसमें जो है एक नल हमारा अकेला उसको 10 घंटे में भर देता है उस हौज को, और एक दूसरा नल और है वो इसे 15 घंटे में भर देता है। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने घंटे में भर जाएगा? सिंपली है, इसका 1 घंटे में ये 1/10 भरेगा पहला वाला, ये वाला 1/10। दूसरे को भी प्लस कर लेते हैं, दूसरा है हमारा 1/15 कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 घंटे में इतना हौज भर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
इसका हमारा एलसीएम होगा 30, 30 एलसीएम होगा। अब इसको 10 दिया, 30 प्लस 15 दूनी 30, तो ये हो गया हमारा 3 और 2 5 बटे 30, 5 छंग 30, इसको काट देते हैं, यानी कि 6 दिन। दोस्तों ये हमारा काम था कि ये एक दिन में जो भर रहे हैं दोनों जने मिलकर, वो 5/30 भाग हौज का भर देते हैं। और इसी को हम दिन में बनाएंगे तो सीधे सिंपली इसको पलट लेते हैं, 30/5 कर देंगे और इससे हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारा दिन आ जाएंगे। तो यानी कि 6 दिन में वो भर देंगे। इसमें राइट आंसर होगा हमारा चौथा वाला। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें 3 नल दे रखे हैं। 3 नल एक टंकी को एक साथ 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि पहला और दूसरा नल अलग अलग इसे 45 और 30 मिनट में भर दें तो तीसरा अकेले इसे कितने मिनट में भर देगा। सिंपल है दोस्तों, इसमें तीनों नल की हमारी दे रखी है। 3 नल जो एक साथ चलते हैं तो उस हौज को 15 मिनट में भर देते हैं, लेकिन पहला वाला चलता है अकेला तो उसे 45 मिनट में भर देता है और दूसरा नल उसे अकेला 30 मिनट में भर देता है। तो वो पूछना चाह रहा है कि तीसरा जो नल बचा हुआ है वो अकेला कितने घंटे कितने मिनट में भर देगा। सिंपल है, हमें सबसे पहले तीनों के ले लेते हैं। तीनों नल 1 मिनट में कितना भर देते हैं, तो 1 मिनट में सिंपल है 1/15। अब दूसरे इसमें से पहला नल अकेला भरता है 45 मिनट में, तो उसको हम घटा देते हैं 1/45। और दूसरा वाला नल हमारा 30 मिनट में भर देता है तो 1/30, इसे भी घटा देते हैं। मतलब टोटल इसमें से हम तीनों नलों की जो काम किया जा रहा है उसमें से हम इन 2 का घटा देंगे तो हमारा तीसरे का निकल आएगा। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम होगा हमारा ये एलसीएम हमारा निकलेगा दोस्तों इसमें 90 एलसीएम निकलेगा। 90 एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं से कट रही है। तो 15 छक्का 90 माइनस 45 दूनी 90 माइनस 30 दिया 90। तो ये हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 में से ये हमारा ये घट जाएगा, 6 में से 2 भी घट जाएगा और 3 भी, तो इसमें से हम घटाएंगे तो 1/90 हमारा बचा। अब इसको हमें निकालने हैं मिनट्स, तो इसको सिंपली उल्टा करके काट दें या ऐसे ही काट दें, ये 90 बार ही कटेगा 1 से। तो हमारा राइट आंसर होगा तीसरा वाला। ये हमारा गा जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, एक नल एक हौज को 50 मिनट में तथा दूसरा इसे 60 मिनट में भर सकता है। 10 मिनट तक एक साथ दोनों को चालू रखने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। शेष हौज को बी कितने मिनट में भर देगा। अब दोस्तों इसमें दोनों नल जब स्टार्ट किए जा रहे हैं तो दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं और 10 मिनट तक दोनों नल चलते रहते हैं। लेकिन 10 मिनट बाद जो जो पहला नल है हमारा ए, उसको बंद कर दिया जाता है। तो वो पूछ रहा है शेष जो बचा है उसको बी ने भरा है, वो उसको कितने मिनट में भरा है, वो पूछ रहा है ये। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 10 मिनट में ये दोनों नल जब एक साथ चल रहे थे तो वो उन्होंने कितना भाग भर दिया था, हौज का कितना हिस्सा भर दिया था और शेष उसमें से कितना बच रह गया था जिसको बी ने भरा है। ये इसने बी ने भरा है। तो इसमें सिंपली हम इसको पहले जो है जोड़ लेते हैं और 10 मिनट में इन्होंने जितना भरा है वो निकालते हैं। तो इसका पहला नल हमारा 1/50 हो जाएगा। इसी को 1/50 भाग ये 1 मिनट में भरता है, प्लस दूसरा हमारा 1 मिनट में 1/60 भरेगा 1/60। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। यह सिंपली हम यहाँ पे 10 से गुणा कर देते हैं इनकी आपस में कि 10 मिनट में जो भरेंगे वो 10/50 हो जाएगा, ये 10/60 हो जाएगा। थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है इससे, कैलकुलेशन यहाँ पे हम कर लेते हैं।
तो ये 10 मिनट तक अगर चलेगा, ये 1 मिनट में 1/50 भाग भरता है, तो 10 मिनट में 10/50 भरेगा। और दूसरा, ये 1 मिनट में हमारा 1/60 भाग भरता है, तो 10 मिनट में हमारा ये 10/60 भाग भरेगा। ये क्योंकि दोस्तों एक दूसरे से कट जाएंगी, 10 इकन 10 और 10 पंजे 50, इसको भी 10 इकन 10 और 10 छम 60, तो ये रह गया हमारा 1/5 प्लस 1/6। अब इसका सिंपल हमें ये एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा इसका। अब इसका सिंपली एलसीएम हमारा 30 बैठेगा। अब 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 प्लस, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 5, तो हमारा हुआ ये 11/30। यानी कि दोनों नलों ने जब एक साथ वो चल रहे थे तो 10 मिनट में उन्होंने 11/30 भाग उन्होंने भर दिया। अब शेष भाग हमारा जो बचा वो निकालना है, तो शेष भाग जो बचा हमारा 30 में से 11 हम घटा देंगे और सीधे सीधे ऐसे ही लिख देंगे। 30 में से हम 11 घटाएंगे तो हमारा बचा ये 19/30 को हम सीधे ऐसे ही लिख लेंगे। यानी कि हमारा जो शेष जो बचा हुआ है भाग हौज का, वो हमारा 19/30 भाग और रह गया है। अब 19/30 भाग जो ए तो छोड़ के चला गया 10 मिनट बाद, अब हमारा ये बी ने भरा है ये 19/30 भाग। अब बी की कैपेसिटी दे रखी है कि 20 अकेला उसको 60 मिनट में भर देता है। तो यानी कि अब यहाँ पे एक हौज को अकेला 20 60 मिनट में भर देता है, तो 19/30 भाग को कितने कराएगा, सिंपली इसको गुणा कर देंगे 19/30। 30 से हम इसको काट देते हैं, 30 दूनी 60, तो ये हमारा निकला 38। तो इसमें हमारा जो कौन सा आंसर होगा, ये हमारा चौथा वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में एक टंकी एक नल द्वारा 40 मिनट में भरा जा सकता है, लेकिन उस टंकी की पैंदी में छेद होने के कारण वह 50 मिनट में भरता है। उस छेद की टंकी को खाली करने की क्षमता का समय क्या है। दोस्तों ये इसमें क्लियर कर रखा है कि ये नल, एक नल लगा हुआ है जो टंकी में पानी डालता है, तो वो 40 मिनट में उसको भर देता है। यदि उसके पैंदी का छेद ना हो तो उसको 40 मिनट में भर देता है। लेकिन टंकी का पैंदी में छेद होने के कारण वो 50 मिनट में भरा जाता है, क्योंकि वो हाथों हाथ टंकी में से हाथों हाथ हौज में से पानी निकलता भी रहता है, टंकी में से पानी निकलता भी रहता है और भरने वाला वो भरता रहता है। उस हिसाब से कुल मिला के वो 50 मिनट में भरा जाता है। तो सिंपली हम इसको इसको जो करने का ये इसका निकाल लेते हैं कि वो 1 मिनट में कितना भरता है, 1/40, और जो खाली हो रहा है वो हो रहा है 1/50, तो इसको कर देते हैं हम 1/50। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया एलसीएम हमारा, इसका हो गया 200, 240 पंजे 200 माइनस 50 चौका 200, तो ये हो गया 1/200। अब इसको हम कट कर दें सीधे सीधे, 200 बार ही कटेगा, ये हमारे 200 मिनट निकल के आ जाएंगे। तो यानी कि हमारा जो है ये इसकी जो क्षमता है खाली करने वाले की, वो 200 मिनट में खाली कर देता है। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही 3/4 भरा हो तो दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक के खाली करने की दे रखी है, खाली करने वाली कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है और ये भरने वाले की कैपेसिटी कम है, क्योंकि दोस्तों जो है ये 8 मिनट में उसी टैंक को खाली कर देता है, उसी टंकी को, और ये उसी टंकी को 12 मिनट में भरता है। तो खाली करने वाले की कैपेसिटी ज़्यादा है, कार्य क्षमता उसकी ज़्यादा है। साथ में ये कह रहा है कि 3/4 इसमें भरा हुआ भी है ऑलरेडी पहले से पानी। तो हम सिंपली है इसको दोनों को कह रहा है कि यदि दोनों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगा। सिंपली हम जो इसको हम कर देते हैं, ये 1/12 माइनस 1/8,
अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। ये हो गया 12 दूनी 24, यानी 24 इसका एलसीएम होगा। 12 दूनी 24 माइनस 8 तिया 24, यानी कि 1/, हमारा 24 निकल के आ गया ये। यानी कि ये आ गया हमारा 1 मिनट का काम इनका। 1 मिनट में वो 1/24 भाग वो खाली कर देते हैं। दोस्तों इसमें माइनस और प्लस का नहीं देखना है बिल्कुल भी, क्योंकि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वो पहले लिखा जाना चाहिए और जिसकी कैपेसिटी कम है वो बाद में लिखा जाना चाहिए। तभी हमारा ये माइनस और प्लस का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसमें कैपेसिटी हमारी 1/8 की ज़्यादा है, तो मैंने इसमें बिल भी बाद में लिख दिया है, तो इसलिए आप इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। इसमें अगर इस तरीके से घटा है तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दें। सिंपली माइनस प्लस का कोई भी इसमें नहीं रखें। तो अब सिंपली आ गया कि दोनों हमारे जो है 24 मिनट में उसको खाली कर देंगे। अब वो कह रहा है कि ऑलरेडी पहले से उस टंकी में 3/4 पानी भरा हुआ था। अब 3/4 पानी भरा हुआ था, तो इस 3/4 को कितने मिनट में खाली करेगा? तो ये जो है हमारा 3/4 और ये हमारा जो 24 है, इसको सीधे सीधे हम इसको गुणा कर देते हैं। तो 4×24 और 6×3 = 18, तो हमारा ये आंसर होगा दूसरा वाला। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। दो नल एक्स और वाई क्रमशः 25 घंटे तथा 30 घंटे में एक हौज को भर सकते हैं। तीसरा नल जेड इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 5 घंटे बाद जेड को बंद कर दिया जाता है। अब हौज कितने घंटे में भर जाएगा? हौज मतलब ये अब हौज जो लगा हुआ है ना दोस्तों, वो है शेष हौज। शेष हौज मतलब इसके बंद करने के बाद में कितने, अब कह रहे हैं ना अब हौज कितने घंटे में, तो अब हौज का मतलब हो गया शेष। जो 5 घंटे बाद जो जेड को बंद किया है उसके बाद में जो शेष बचा हौज है वो कितने घंटे में भर जाएगा। कहीं कहीं इस तरीका के दोस्तों ये कंफ्यूज वाले सवाल दे देते हैं, कहीं पे अब लगा देगा, कहीं पे जो शेष लगा देगा। तो सिंपली है, इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी जो 25 वाले की, जो एक्स नल है उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, और उससे फिर कम है हमारी 30 वाले की, और सबसे कम है हमारी जेड वाले की जो खाली करता है उसकी सबसे कम है। तो सिंपली हम सबसे पहले तो इसको तीनों नलों को देखते हैं। हम तीनों नल अगर 5 मिनट तक वो चलेंगे तो उस हौज को कितना हिस्सा उसका भर देंगे। तो सिंपली उसको करने के लिए पहले जो भर रहे हैं उनको हम लिख लेते हैं। ये हो गया 1/25 प्लस और 1/30। अब खाली करने वाला है, खाली करने वाला हम माइनस में लेंगे 1/40। अब वो कह रहा है कि 5 घंटे तक तो तीनों चलते रहते हैं, लेकिन 5 घंटे के बाद जेड को बंद कर दिया जाता है, मतलब इसको हम बंद कर देते हैं, ये 40 वाले को हम बंद कर देते हैं। सिंपली यहीं पे हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें कि ये 1 मिनट में बढ़ता है, तो 5 मिनट में कितना भरेगा? 5/25 प्लस, और ये 1 मिनट में एक 1 घंटे में ये 1/30 भाग बढ़ता है, तो 5 घंटे में 5/30 भरेगा, माइनस ये 1 घंटे में 1/40 भाग भरता है, निकालता है पानी, तो ये 5 घंटे में 5/40 निकाल देगा। सिंपली अब इसको काट देते हैं, हमारी कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगी। 5×25, ये 5 से हमारा 6 बार जा रहा है, 5×6 और ये हमारा 8 बार जा रहा है, 5×8 = 40। तो हमारा अब बचा हमारा 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/8। अब दोस्तों इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। इसका दोस्तों एलसीएम होगा हमारा ये ये इसका दोस्तों 120 एलसीएम होगा। 5 से हम इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5×4 = 20, ये 24 बार कटा, प्लस ये इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 20 आ गया, माइनस 8 8 15 = 120, ये हमारा 15 बार गया। अब इसमें हमारा कितना हो गया? 24 और 20 को हम प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 44, माइनस ये फिर 44 माइनस 15/120,
अब इसको हम और इसको घटा देते हैं 44 में से 15। तो 44 में से हम 15 घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये 29। तो हमारा ये 29, मतलब हमारा इतना भाग 5 मिनट में टैंक हौज का भरा जा चुका है। अब शेष भाग हमारा जो बचा है वो कितना बचा, अब इसमें से हम इसको घटा लेते हैं। 120 में से हम 29 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये 91 बटे 120, यानी कि शेष भाग जो रहा है वो हमारा ये रहा है हौज का, जिसको जो है अब ये दोनों नल भरेंगे, क्योंकि खाली करने वाला तो बंद कर दिया 5 घंटे बाद। अब ये दोनों नल भरेंगे इतने भाग को। अब इनका सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि दोनों नल ये 1 घंटे में कितना भाग भर देते हैं। 1 घंटे में कितना भाग भर देते हैं, मतलब पूरे हौज को जो है कितने घंटे में भर देंगे दोनों मिलाकर एक हौज को। तो सिंपली इसको निकालने के लिए हमें ये 1/25 प्लस 1/30, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका होगा ये 150, 25 25 छक्का 150 प्लस 30, 3×5 = 15, ये हो गया 11/150। यानी कि हम इसको घंटे में करेंगे तो 150/11, इतने घंटे में ये पूरे हौज को दोनों भर देंगे, यदि खाली वाला ना चल रहा हो तो ये 150/11 घंटे में पूरे हौज को भर देंगे। यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं दोस्तों पहले, क्योंकि हमें शेष भाग निकालना है। अब ये तो भर देते हैं कि इतने घंटे में पूरे हौज को भर देते हैं, लेकिन हमारा भाग तो है सिर्फ इतना बचा हुआ, ये पूरा हमें 91/120 हौज का भाग को कितने घंटे में भर देंगे। तो सिंपली है 150, तो ये ले लेते हैं 150/11 गुणा, इसको सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 91/120। अब ये कितने से कट रहा है, 0 से तो 0 कट गया, और 3 चौक 12 और 3×5 = 15, 5 की सी गुणा कर लेते हैं, 5 × 5 और 5 9 45 बटे ये 11 चौक 44। अब दोस्तों ये नहीं कट रहा है, यहाँ पे हम निकालेंगे तो दूसरा ही निकलेगा आंसर इसमें, और 44 हमारा किसी भी बटे में नीचे नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे हमारा 5 है, तो इसमें से हमारा ये राइट आंसर होगा, ये इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 40 और 60 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी भी उस टंकी में लगा हुआ है जो इसे खाली कर रहा है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टंकी 120 मिनट में भर जाता है। तो उस भरे हुए टंकी को नल सी कितने मिनट में खाली कर देगा। सिंपल है दोस्तों, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, तीनों नल को एक साथ खोलने के बाद में पूछ रहा है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है सी की। तो सी की कैपेसिटी जानना चाह रहा है। हमारी टोटल की कैपेसिटी दे रखी है कि टोटल अगर एक साथ चलते हैं तो 120 मिनट में वो भर जाता है, और अकेले अकेले चलते हैं ये ए और बी भरने वाले, तो एक 40 मिनट में भर देता है और एक 60 मिनट में भर देता है। लेकिन तीसरा नल भी खोल दिया जाता है तो वो 120 मिनट लगा देता है, क्योंकि वो सी जो है वो खाली भी करता रहता है साथ साथ में। तो सिंपल वही है उसका, 1/40 ये हमने ऊपर वाला ले लिया, प्लस ये भरने वाले हैं इनको प्लस में रखेंगे 1/60। अब टोटल जो खाली हो रहा है वो 120 मिनट में हो रहा है, तो इसमें से सिंपली 120 आप घटा दें। अब इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। इसका दोस्तों 120 ही हमारा एलसीएम आएगा। तो यानी कि हमारा 40 से काटेंगे, 40 दिया 120 प्लस 6 दूनी 12 माइनस और ये 1, तो ये हमारा निकल गया है 3 और 2 5, 5 में से हम 1 घटाएंगे तो 4/120, 4 से हम इसको काट देते हैं, 4 तिया 12 30, यानी कि हमारा इसकी जो सी की जो कैपेसिटी है खाली करने की वो 30 मिनट में खाली कर देता है। नेक्स्ट दोस्तों, दो नल क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में एक हौज को भर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी दे रखी है, एक 12 मिनट में भर सकता है और दूसरा हमारा 16 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को खोल दिया जाता है, एक साथ दोनों नलों को खोल दिया जाता है।
तो पूछ रहा है दूसरे नल को कब बंद कर दिया जाए कि पूरा हौज 9 मिनट में भर जाए। वो कह रहा है कि दोनों नल अगर वो साथ साथ चलते रहें तो वो 9 मिनट से पहले, इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि 9 मिनट से वो पहले भर जाएगा अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। लेकिन वो कह रहा है कि हमें दूसरा नल कब बंद कर दें जिससे कि हमारा हौज 9 मिनट में भरना चाहिए। तो सिंपल है कि हमारा दूसरा नल बंद हो रहा है, पहला नल हमारा कंटिन्यू चल रहा है, पहला नल हमारा 9 मिनट तक कंटिन्यू चलेगा। तो हमारा हमें ये निकालना है कि पहला नल 9 मिनट में वो कितने हिस्से को भरता है टैंक के। तो हमें सिंपली ये है कि वो 1 मिनट में तो भरता है 1/12 भाग, तो 9 मिनट में वो 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो हमारा ये हो गया 3/4। वो जो हमारा नल चलता रहता है वो 9 मिनट में 3/4 जो टंकी का है, जो हौज का है, हौज का 3/4 भाग वो 9 मिनट में भर देता है। तो शेष भाग हमारा जो बचा कितना, 1/4। तो यानी कि 1/4 भाग को भरने के बाद में जो दूसरा नल है वो बंद कर दिया जाएगा। अब सिंपल एक हौज को ये दूसरा नल 16 मिनट में भर देता है। सिंपल यहाँ दे रखा है 16 मिनट में उसकी कैपेसिटी है। तो 1/4 को सिंपली इसको जो हमारा बचा है 1/4, तो 1/4 से इसको भाग दे देंगे, 4 चौक 16, यानी कि 4 मिनट वो चलेगा, उसके बाद में उसको बंद कर दिया जाएगा और शेष बचे भाग को जो 9 मिनट में वो ये जो नल है वो चल रहा है पहला वाला वो भर देगा। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ये वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर सीखेंगे। कुछ ही सवाल हैं उसमें दोस्तों, कोशिश करेंगे हम एक वीडियो में ही इसको समाप्त कर दें और फर्दर फिर हम नेक्स्ट वाले चैप्टर पर पहुंच जाएं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।